गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कल हमारे द्वारा जो क्वेश्चंस गया हुआ था ग्रुप में, तो उसमें क्या क्या कैंडिडेट को प्रॉब्लम है, वो जो डेली बेसिस पे हम लोग का जो जा रहा है कुछ क्वेश्चंस हम लोग ग्रुप डिस्कशन जो करते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे कैंडिडेट को। तो उन्होंने कहा था कि सर थोड़ा सा सॉल्व कर दिए, क्योंकि कुछ आपने जो दिया है टेक्निकल बहुत कुछ दिक्कत आ रहे हैं। तो जैसे कि ये मैंने भेजा था कुछ अपने जो कैंडिडेट हैं उनको बनाने के लिए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे थे, जैसे कुछ यहाँ मैंने दे रखा है 2 कॉलम्स दे रखा है, बॉर्डर वॉर्डर जो मतलब किसके बुलेट्स दे रखे हैं, उसके बाद फिर ये सारे कुछ नंबर उम्बर दे रखा है। तो ये किस तरह से बनेंगे बोला जा रहा था कि सर इसे थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिए। देखिए मैं इसे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ वो किस तरह से रहेंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको करने क्या है, राइट क्लिक करके न्यू करके कुछ फाइल बना लीजिए, जैसे 1 2 3 जो भी आपका नाम के हिसाब से बनाना है या रोल नंबर के हिसाब से बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना क्या है कि जैसे ये पैसेज, ठीक है, तो ये पैसेज आपको टाइप करने हैं। तो टाइप वाले सेक्शन में छोड़ दूंगा आपको आई थिंक टाइप वाले सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइप के लिए मैं एक रेंडम कुछ भी ले लेता हूँ। तो रेंडम के लिए RAND रैंड ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। यहाँ जैसे 2 पैसेज लिया गया है और ये अराउंड 5 में ले लेता हूँ, 5 में हो जाएंगे 5 लाइन्स के। तो 2 पैराग्राफ में ले लेता हूँ और 5 लाइन्स के ये मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब रहा बात कि एक मैं कुछ हेडिंग, जैसे मान लीजिए इसे ही मैं यहाँ से हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। बाकी आपको टाइपिंग वाले सेक्शन तो करनी है, आप उसे कर लीजिएगा। आई थिंक उसमें मैं उतना डिटेल से नहीं जाऊँगा। तो जैसे कि ये देखिए ये कंप्लीट हो गए। उसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ करने थे, देखिए पहला था कि आपको हेडिंग करने हैं। तो हेडिंग में आप किस तरह से कीजिएगा, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। हेडिंग और इसके साइज को भी मैं थोड़ा सा कंट्रोल A करके मैं साइज को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको हेडिंग लेना था, तो हेडिंग आपको क्या करना था, सेंटर अलाइनमेंट करना है। तो आप यहाँ से कर्सर रख के आप इसे सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बोल्ड किया हुआ है तो बोल्ड आप इस तरह से कर, फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें इंस्ट्रक्शन दिया नहीं था, आप लोगों को बोला था कि आप देखिए और ये सेम टू सेम बनाने की कोशिश कीजिए। और जो इसमें कमांड है आप कमांड भी मेरे को लिख के भेजिए कि इसमें कौन कौन सा कमांड लगाया गया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर था सबसे पहले कि फॉन्ट कलर रेड थे, तो आपको यहाँ से इस तरह से देखिए। इसमें आपको बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत क्या आया था, जैसे फॉन्ट कलर आप जैसे लगा दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर में करते क्या है कैंडिडेट, यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करते, देखिए ये स्नैप हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं वो अपने आप यहाँ तक आ गया। जबकि मैंने यहाँ से केवल इस तरह से यहाँ तक मेरा कर्सर है, देखिए यहाँ तक ही कर्सर है, वो आपको ऑटोमेटिक ये स्नैप करेंगे यहाँ तक। तो जब मैं इस तरह से करूँगा तो होंगे क्या, जब मैं बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा देखिए इस तरह से पूरे आ जाएंगे। तो इसमें कैंडिडेट को दिक्कत आ रहे थे, तो देखिए वो किस तरह से होगा। कभी भी आप सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ से ये लास्ट ई तक है, यहाँ तक कीजिए। जैसे आपको यहाँ तक नहीं हो रही ठीक से सेलेक्ट, तो आप क्या कीजिए, शिफ्ट दबाइए और एक बैक स्पेस ले लीजिए। आपको यहीं तक सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप कभी भी कीजिएगा कलर, जो भी आपको कलर करने हैं आपको जहाँ तक कीजिएगा आपको वहीं तक आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक इसमें अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जैसे यहाँ मान लीजिए कुछ वर्ड आपको बोल्ड के लिए किया हुआ है, तो यहाँ बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि क्या था, इटैलिक था, तो आप इटैलिक और ये सब तो अंडरलाइन ये सब में तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, वो था। उसके अलावा जैसे देखिए यहाँ पर एक पिक्चर के लिए बोला गया था और जस्टिफाई के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे थे कि जस्टिफाई, आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल J कीजिएगा, जस्टिफाई हो जाएंगे। जस्टिफाई में भी कुछ दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट आपको जैसे यहाँ पेज नंबर दिया हुआ था, तो पेज नंबर निकालने का सबसे बेस्ट उपाय है यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको पेज नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हेडर रहते, फुटर रहते, एक पेज नंबर रहते। पेज नंबर में आप जब भी जाइएगा तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप, ठीक है, ये बॉटम, मेनली ये दोनों का यूज होता है। तो जैसे कि मेरे को टॉप में लेना है तो मैं टॉप वाले में जाऊंगा यहाँ, और इसमें स्टाइल दिए गए हैं, आपको लेफ्ट साइड लेने हैं, मिडिल लेने हैं और ये आपको राइट साइड लेने हैं। इस तरह से दिए गए हैं सबके, जैसे ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये। तो मेरे को 1 of 1 कर वाले जो थे ये वाले मेरे को लेने हैं, वहाँ पर जो दिया हुआ था। और राइट साइड चाहिए था तो मेरे को राइट साइड, ये अगर मिडिल में चाहिए होता तो ये वाले अदरवाइज ये। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और इसमें भी जैसे कि कुछ और फीचर्स रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इधर भी लिए हुए हैं तो आप उसे टैब से करके आप ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ला सकते। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है
XYZ कुछ भी आपने लिखा, आप चाहते हैं कि इधर आपको लाना तो आप यहाँ से इस तरह से भी ला सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से काम करते हैं, तो आप उस तरह से भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ला सकते हैं। बाकी मेरे को ये वाला चाहिए था, मैं इधर राइट डायरेक्ट ही ले लेता हूँ, इसमें भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इधर क्लिक कीजिएगा, ये आ गए। उसके बाद इसमें और क्या था नेक्स्ट, यहाँ कंप्लीट हो गए। यहाँ एक इमेज इंसर्ट करने के लिए था, जो कि आपको यहाँ से जाके आप क्लिप आर्ट में क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पूछेंगे कि आपको क्या, तो आप डायरेक्ट नाम से कुछ सर्च कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने बुद्धा का, महात्मा बुद्ध का एक लिया था फ़ोटो, तो यहाँ से आप जब नीचे कीजिएगा तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे फ़ोटो। आप देखिए ये वाले मैंने लिया था, नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा भी ले सकते हो, वैसा कुछ ये कंपलसरी नहीं था। तो जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर था, इसी के लिए यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसे मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इसे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे मेरा कर्सर था इसी के लिए यहाँ आ गए। मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, यहाँ पर कर्सर रखिए नॉर्मल, आप यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा ये यहाँ पर आ गए। अब रहा बात कि आपको ऊपर लाना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जब इसे पिक्चर को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको रैप टेक्स्ट के मिलेंगे। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, आप यहाँ स्क्वायर ये कर दीजिए, आपको ऊपर आ गए, मतलब कि आपको जो भी इमेज के साइड में आपको टेक्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये वाले लाइन, इसे देखिए ये वाले लाइन, आप इसके बाहर इमेज मत निकालिएगा। एक्चुअली होंगे क्या कि आप इससे बाहर इमेज निकालिएगा तो कट जाएंगे। प्रिंट आउट वाले भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको दूँ, क्योंकि प्रिंट आउट में आपको क्वेश्चंस रहते हैं और आपको प्रिंट आउट निकालने बोल दिया जाएगा तो आपको दिक्कत होंगे। तो जैसे कि आप इस तरह से कर सकते हैं, आप उठा के इस तरह से, बहुत सारे कैंडिडेट को भी प्रॉब्लम हो रहा था कि नहीं हो रहा है सर, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे मान लीजिए आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड के जो बटन रहते हैं आप उससे प्रेस करके आप कीजिए, दिक्कत नहीं होंगे। बाकी ये वाले कोशिश कीजिएगा देखने के कि आपको इसे बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि इसे बाहर निकलेंगे तो कट जाएंगे। हल्के फुल्के रहेंगे तो कोई उतने मार्जिन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा आप बाहर निकाल दीजिएगा तो प्रिंट आउट में कट जाएंगे, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये वाले मार्जिन है जो उसके सीधे में ही अगर रखिएगा तो दिक्कत नहीं होंगे। उसके अलावा जैसे इसमें और क्या था, जैसे ये कैप्शंस के लिए एक दिया हुआ था, कैप्शंस आप कैसे लगा सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट कैप्शन में जाइएगा और जो भी आपको लिखना है, जैसे महात्मा बुद्ध, ठीक है, तो ये आपको लिखना था, आपको बिलो, ठीक है, ये बिलो सारे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी रहते कि अप साइड रहते हैं, एबव रहते हैं, तो आप उसे बिलो कर लीजिएगा, यहाँ पर जैसे एबव रहेंगे तो आपको बिलो कर लीजिएगा। तो ये करके ओके कीजिएगा, तो ये आपको कैप्शंस यहाँ लग गए। आप इसे मैनुअली इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे साइड में, इधर साइड में आप इसे सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन, इसे भी कैंडिडेट अरेंज नहीं कर पा रहे थे, तो एक देखिए यहाँ पर जब कर्सर रखिएगा तो ये अंदर सेलेक्ट होंगे, ये साइड में सेलेक्ट कीजिएगा तो ये बाहर। आप इसे भी मैनुअली इस तरह से आप सेलेक्ट करके इधर उधर अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कीबोर्ड से कीजिए, कीबोर्ड से थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। दूसरा चीज़ था इसमें एक बॉर्डर लगाने का, तो जब आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शंस मिलेंगे, आप यहाँ से भी कुछ लगा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर वाले रहेंगे, आप पिक्चर बॉर्डर यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जैसे देखिए इसमें आपको ऐसा कुछ था नहीं, आपको नेक्स्ट आपको बोला गया था कि आपको 2 पार्ट्स में लेने हैं। तो 2 पार्ट्स के लिए मैंने अगेन पिछले वीडियो में मैंने 2-3 बार ये चीज़ आपको बताया हुआ कि ये वाले आप कॉर्नर वाले, क्योंकि एक छोटे से छोटे कमांड भी आपको मैटर करेंगे। आप अगर इस तरह से आप नहीं इस तरह से ले लीजिएगा और आप 2 कॉलम कीजिएगा तो होंगे क्या कि आपको ठीक से आते नहीं हैं। कभी कभी होते क्या है कि आप इस तरह से आप मान लीजिए सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ 2 कॉलम किए और वो एक साइड आ गए या फिर कुछ सही से अरेंज नहीं हुए, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। आप सेलेक्ट कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि ये वाले लास्ट में आप एक जो इंटर वाले हैं उसे आप मत लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपको ये लास्ट वाले अगर मान लीजिए बिखर रहे हैं तो आप यहाँ रख के इंटर कर दीजिएगा, ये वाले लास्ट में यहाँ पर इस तरह से कर्सर रख के आप यहाँ इंटर कर दीजिएगा, वो आपको अरेंज हो जाएंगे। वो इसलिए हुए क्योंकि वो जस्टिफाई किए हुए थे, तो जस्टिफाई में वो आपको उस तरह से आगे जाएंगे। बाकी आपको यहाँ एक लाइनिंग वाले थे, लाइनिंग में भी बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आई कि लाइन आप कैसे किस तरह से दिए।
लाइन आप करने के लिए यहाँ पर अगर रूलर बार है आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा तब भी आपको ये वाला इंटरफेस खुलेंगे, अदरवाइज यहाँ से भी क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ मोर कॉलम में जाइएगा तो आपको सेम इंटरफेस खुलेंगे। तो आपको करना क्या है, लाइन बिटवीन देम ये वाले लगा देने हैं, आपको लाइन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको हाईलाइट कुछ वर्ड दिया गया है, तो जैसे मान लीजिए सेम पैराग्राफ नहीं है तो मैं आपको रेंडमली एक लेके दिखा दे रहा हूँ, तो इस तरह से आपको हाईलाइट कर देना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि देखिए यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गई। ये आपको ड्रॉप कैप के लिए बोला गया है, तो ड्रॉप कैप आप किस तरह से लगाइएगा, जैसे कि ये आपको 3 लाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 रहेंगे। अगर आपको कुछ मैनुअली दिया जाएगा तो वो आपको 2 या 4 कुछ बोल दिया जाएगा, तो आपको मैनुअली करना है। तो मैनुअली के लिए भी मैंने बताया था कि अगर आपको मैनुअली है तो यहाँ से आप जाके ड्रॉप कैप कर सकते हैं। अगर मैनुअली रहेगा तो आपको यहाँ पर ये वाले में ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो आपको 3 रखने हैं, 2 रखने हैं, और अगर डायरेक्ट भी आपको करना है तो यहाँ से आप लेके कर सकते हैं, तो ये आपको आ जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ये कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए ये वाले हैं, आपको ये वाले जो रहते हैं इसे कुछ कैंडिडेट इस तरह से कर दे रहे थे, किन्हीं का लाइन की इधर आ जा रहे हैं तो किसी के इधर आ जा रहे हैं, तो वो मत कीजिए कभी भी। ये वाले सेक्शन को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप छेड़छाड़ कीजिए। अगर आप इसके बारे में कमांड ठीक है तब आप छेड़िएगा, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा। क्योंकि देखिए कभी भी आपको स्किल टेस्ट में देंगे तो आपको सिंपल सा बोल दिया जाएगा कि खोलिए कोई भी वर्ड और उसको टाइप कीजिए। उसके अलावा ये नहीं बोला जाएगा कि आप ये छेड़िए वो छेड़िए, क्योंकि ये सब छेड़िएगा तो आपको ये पेज सेटअप में अगर ठीक से कमांड नहीं रहेगा वो आप पूरा गड़बड़ा जाइएगा एकदम, ये आप जान के रखिए। बाकी आपको पेज सेटअप के लिए अगर वहाँ दिया भी जाएगा तो एक लिमिटेड एक्सेस के लिए दिया जाएगा आपको, मतलब कि यहाँ पर बोला जाएगा लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, साइज और ये मार्जिन, तो वो भी मार्जिन के लिए बोला जाएगा। तो इसमें 2 ही 3 रहते हैं। एक सबसे ज़्यादा बोला जाता है नेरो, जो कि अगर आपको नॉर्मल रहेंगे तो नेरो बोले जाएंगे, और एक वाइड बोले जाएंगे और एक नॉर्मल बोले जाएंगे। यही 3 से ही क्वेश्चंस बनते हैं और नहीं बनते हैं। और ये भी 3 में अगर आपको बोला जाए कि किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो आपको नैरो से बनेंगे। नैरो से इसलिए बनेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये तो नॉर्मल में रहेंगे ही रहेंगे, इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ नॉर्मल में ऑलरेडी है उसके लिए वो ये नहीं बोलेंगे कि आप नॉर्मल में ही लगाइए। ठीक है, तो आपको बाकी बच गए ये 2, नैरो और वाइड। तो वाइड भी बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं तो नैरो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बोलेंगे तब नैरो करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें और क्या था जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर जैसे बुलेट्स वाले हैं, बुलेट्स वाले में भी था सेम कंडीशन कि आपको कुछ टाइप करने थे, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम लिखा और उसके बाद जैसे कि कुछ कैंडिडेट कर क्या रहे थे, इस तरह से स्पेस करके यहाँ इस तरह से करके और इस तरह से फिर स्पेस करके फिर कुछ भी आपका इस तरह से आप लिख रहे थे, मनीष वर्मा हुआ, एड्रेस हुआ। तो ये आपको नहीं करना है कि आपको स्पेस ये नहीं करना है। कभी भी आप कीजिए तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर जैसे नेम लिखें, एक टैब क्लिक कीजिए। ठीक है, आपको जो मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट ये जैसे ये वाले यहाँ पर है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंक्रीज होंगे, फिर नेक्स्ट जब कीजिएगा तो 0.5 होंगे इंक्रीज। ठीक है, आप यहाँ इस तरह से करके फिर नेक्स्ट 0.5 इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एड्रेस मैंने किया तो यहाँ पर आपको एक टैप किया, यहाँ आ गया, फिर जैसे कि आपको यहाँ पर रांची, तो इस तरह से आपको रहेंगे कुछ भी लिखने हैं, XYZ जैसे कुछ भी लिखने रहेंगे तो एक टैब यहाँ है, एक टैब यहाँ है सेकंड। तो आप इस तरह से ABC तो आपको जो भी लिखने हैं लिख सकते हैं। बाकी मार्जिन ये आपको लाइन स्पेसिंग के लिए मैंने बताया था कि यहाँ से आप 1 करके आप रख सकते हैं। फिर भी जैसे 1 करने के बाद भी यहाँ पर रह गए। एक्चुअली ये होते क्या है कि कुछ आपको आफ्टर एंड बिफोर स्पेसिंग आपको ले लिए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए आफ्टर स्पेसिंग यहाँ दिए हुए 10, इस कारण से यहाँ का स्पेस आपको यहाँ ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसे 0 कर दीजिए, आप यहाँ से 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब रहा बात की जैसे कि इसके अलावा भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि वो कर क्या रहे थे, एक चीज़ और इसमें था बुलेट्स था। ठीक है, बुलेट्स वाला मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर ये बंद हो जा रहा है बार बार। बुलेट्स वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ वो कैसे लगेंगे। जैसे यहाँ से आपको बुलेट्स लेने हैं तो जो भी आपको बुलेट्स लेने, जैसे मैंने इसे लिया तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले पॉइंट इधर आ गए। तो ये वाले पॉइंट किस तरह से काम करते हैं वो भी थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था। देखिए एक सेकेंड, इसे मैं पहले एक नंबर वाले में आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 1 और यहाँ पर लिख के स्पेस कर रहा हूँ, ये आप देखिएगा इंक्रीज हो गए। अब जैसे कि मनीष वर्मा रांची, ठीक है, तो अब रहा बात कि ये इंक्रीज हो गए। तो आप कभी भी जैसे देखिएगा, एक सेकेंड
जैसे कभी भी एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, तो एक ये आ रहे हैं, एक ये आ रहे हैं, एक ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों का क्या रोल है इसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्चुअली अगर इसमें आपको कमांड नहीं है तो आप मत छेड़िएगा, मैं पहले भी बोल रहा था ये चीज़ मत छेड़िएगा, अभी भी बोल रहा हूँ अगर नहीं है कमांड मत छेड़िएगा कभी भी एग्जाम में, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है क्योंकि आपको सब गोल कर देगा अगर नहीं जानते हैं तो। देखिए इसमें है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ है ये वाले, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट्स में लगते हैं सेम चीज़ें, तो ये वाले हैं। आपको इसे मैं क्लिक करा, देखिए ये लाइन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन बन रहे हैं आपको ये वाले लाइन बन रहे हैं, ठीक है। ये वाले जो लाइन है ये आपको बन रहे हैं यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि ये वाले सेक्शन, ये वाले थोड़ा सा इसके गैप और ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि यहाँ जो बुलेट्स हैं ये वाले आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये बुलेट्स, यहाँ से लाइनिंग एक आ रहे हैं और एक आ रहे हैं यहाँ से लाइनिंग, ठीक है। ये वाले मतलब इनके बीच का जो गैप है ये दोनों ये कवर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे भी सिलेक्ट करके एक ही बार में कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी में आपको समझ में आए, क्योंकि दोनों में आपको सेम है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले ऊपर वाले यहाँ जैसे 3 हैं, एक ये है, एक ये है और एक नीचे है, 3 है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एकदम सही से सेलेक्ट कीजिएगा और देखिए गौर से क्या मैं कर रहा हूँ। ऊपर वाले को मैं यहाँ सेलेक्ट करके और ऊपर वाले को मूव कर रहा हूँ। ऊपर वाले को जब मैं मूव किया तो यहाँ देखिए कि ये वाले और ये वाले के मार्जिन ये इंक्रीज हो गए, ये दोनों के गैप बढ़ गए, ठीक है। गैप बढ़ गए, आप यहाँ से यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ क्योंकि मैंने पूरे को सिलेक्ट किया था इसलिए सारे के ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे के हुए, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा बिखर गया, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊँगा ये क्यों हो रहे हैं। फिलहाल ये वाले देखिए, ये वाले सेक्शन को समझिए। दूसरा है कि ये वाले, तो अगर मैं इसे अगर मूव करूँगा, इसे अगर मूव करूंगा तो ये वाले मूव होंगे, ये वाले इधर और इधर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाले इधर और इधर हो रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं कि दोनों मूव हो तो आपको करना क्या है, ये वाले नीचे वाले इसे क्लिक करके आपको इसे मूव करना है इधर। तो होंगे क्या कि ये वाले तो मूव होंगे ही होंगे, ये वाले भी मूव होंगे। तो जैसे कि आप चाहते कि यहाँ से शुरू हो और इस तरह से हो तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको केवल चाहते हैं कि ये वाले लेफ्ट साइड और इधर शिफ्ट करें तो केवल आप इसे मूव कीजिएगा तो आपको वो शिफ्ट करेंगे। और चाहते कि ये अपने जगह पे रहे, ये वाले मूव हो तो आप इस तरह से सेलेक्ट करके आप ये वाला मूव कीजिएगा ऊपर में पकड़ के, ना कि नीचे वाले पकड़ के। नीचे वाले पकड़ के कीजिएगा तो आपको दोनों मूव होंगे, ठीक है। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज़, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आके आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाह रहा था, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको जब भी आप क्लिक करते होंगे तो 0.5 इस तरह से ये इंक्रीज होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है और सेम चीज़ यहाँ से यहाँ आपको 0.5 जैसे है, ठीक है। आप चाहते हैं कि एक जो सटन एक स्पेस में डायरेक्ट वो मूव हो, तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ ले लेता हूँ, मान लीजिए नेम मैंने लिखा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक मूव हो, डायरेक्ट आपको एक कोई प्लेस हो, डायरेक्ट वहाँ पर चला जाए, तो आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके टैब लगा सकते हैं। टैब लगाइएगा, यहाँ पर इसके ऑप्शंस रहते हैं कि ये लेफ्ट टैब है, इसमें बहुत सारे और टैब रहेंगे, ये लेफ्ट टैब में लगा रहा हूँ। जब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये हाफ नहीं जाके डायरेक्ट इस टैब में आएंगे। यहाँ से जब मैंने एक सेकेंड, यहाँ पर आपको इसे मैं पहले इसे हटा देता हूँ। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे इसे मैं आपको नॉर्मल कर देता हूँ, जो नॉर्मल आपके रहते हैं। देखिए इस तरह से आपको रहेंगे कभी भी, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप जैसे जब वो ओपन कीजिएगा तो होंगे क्या कि जैसे कि मैं यहाँ पर नेम लिख रहा और जैसे एक बार मैं टैप कर रहा तो यहाँ हाफ में आ रहे हैं, दूसरा बार टैप कर रहा हूँ तो यहाँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से आए, मैं चाह रहा हूँ कि पहला जब मैं टैब लगाऊँ तो डायरेक्ट यहाँ आए, ठीक है, और दूसरा टैब लगाऊँ तो यहाँ आए। तो आप इस तरह से वो मैनुअली सेट कर सकते हैं। पहला आप टैब दबाइएगा तो आपको ये वाले जो लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आ गए। आप इस तरह से कुछ भी लगाना है, और दूसरा टैब मैंने यहाँ लगाया हुआ तो डायरेक्ट ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मैंने कुछ अपना जैसे नाम लिखा, ठीक है। उसी तरह जैसे मैंने इंटर किया ये वाले कैरी हुए सेकंड लाइन में, और उसके बाद फिर यहाँ पर एड्रेस, तो फिर मैंने यहाँ टैब लगाया, डायरेक्ट वहाँ मूव हुआ, और उसके बाद फिर से टैब किया तो जो भी आपको डायरेक्ट आपको इस तरह से आ गया। अब रहा बात कि जैसे इसके बाद यहाँ पर कुछ टैब नहीं है, तो अगर मैं इसे प्रेस करूँगा तो जो हाफ है वो इंक्रीज होंगे, जैसे यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। ये कमांड आपको देखना है कि कहाँ पर क्या कमांड लगा हुआ था, आप इसे क्लिक कीजिएगा, आपको शो करेंगे कहाँ पर कौन सा कमांड है, क्योंकि जब भी चेक किया जाएगा तो आपको इसे ही क्लिक करके चेक किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आप लोग को दिक्कत होगा नहीं।
और इसमें भी जैसे कुछ कुछ और कमांड रहते हैं, जैसे मैं इसे आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था। जैसे इसे मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक और ये टैब लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर लूँगा और आपको लेफ्ट ने लेके राइट ले लेता हूँ। और वो किस तरह से काम करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहा था तो मैं यहाँ से राइट क्लिक कर रहा था आपको यहाँ, और जैसे कि अगर मान लीजिए इसे हटाना है तो आपको किस तरह से, इस तरह से क्लिक करके पकड़िएगा और इसे नीचे खींच दीजिएगा, वो हट जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको जैसे दूसरा टाइप से टैब लगाना है तो आप कीजिएगा क्या, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर डबल लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, आपको इस तरह से टैब के ऑप्शन देंगे, आपको राइट लेफ्ट जो भी है। तो जैसे ये वाले 4 पॉइंट समथिंग में है तो ये वाले में मैं यहाँ से राइट टैब लगा लेता हूँ, ठीक है। तभी से मैंने लेफ्ट लगाया था, इस बार मैं राइट टैब लगा लेता हूँ। और इसे जब मैं यहाँ देखिएगा ये वाले लेफ्ट लगे हुए हैं, ये राइट लगे हुए हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ से टैब यूज करता हूँ, कर्सर यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गए, ये वाले में आप देख सकते हैं, ये वाले में आ गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये इधर जितना जो भी मैं आपको XYZ जो भी लिखूंगा आपको ये आपको लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो ये इसका काम इसी तरह से है। आप नेक्स्ट जैसे इंटर कीजिएगा, ये कैरी ऑन होंगे, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब रहा बात की, अगर मैंने कहा कि आप इसे नहीं जानते हैं तो आप उसे कंटिन्यू मत कीजिएगा, ये वाले भी कंटिन्यू मत कीजिएगा टैब, और इसमें भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसे यहाँ से अभी इस समय रहिएगा तो आप इस तरह से रहेंगे दोनों। जब आप बुलेट्स लगाइएगा तभी इस तरह से ये चेंजेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और एक चीज़, एक कैंडिडेट का डाउट था कि जैसे कि आपने ये वाले पैसेज लिखा, उसके बाद ये 2 कॉलम में बांटा, ठीक है। आप उसके बाद यहाँ पर दोबारा से 1 कॉलम में करना है तो वो किस तरह से आएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ और पैसेज या कुछ नाम इस तरह से, एक सेकंड में यहीं पर आपको यहीं इसी के आगे आपको यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अब जो आए इसके नीचे, मान लीजिए कुछ लंबा पैसेज रहता है, XYZ कुछ भी रहता है, तो आप किस तरह से वो ला सकते थे। आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा उसे, जो भी आपको नेक्स्ट जो लाने हैं अगले सिंगल कॉलम में, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से कॉलम में जाइएगा, नेक्स्ट ये करके 1 कॉलम कर दीजिएगा, वो आपको 1 कॉलम आ जाएंगे। एक्चुअली ये आपको जस्टिफाई किए हुए इसलिए आपको इस तरह से आ रहे हैं, बाकी आप इस तरह से आप इसे कर दीजिएगा तो आपको 1 ये आ जाएंगे। आप ये 2 कॉलम्स नहीं है, आप देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो आपको ये 1 कॉलम्स है, तो इस तरह से आपको आ जाएंगे। आप यहाँ से रख के भी आप इंटर कर सकते हैं, मतलब कि वो अलग हो गया, वहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है। आप जितना भी इसमें लिखिएगा ये 1 कॉलम्स है, मतलब कहने का मतलब है आप नॉर्मली इस तरह से सेलेक्ट करके आप जिसे भी करना है वो 2 कॉलम कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए इसमें भी रहेगा =RND, यहाँ पर मैं 1 लिख के 4 करके मैं यहाँ पर इंटर कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाले जो रहेंगे आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरह से इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। आपको मान लीजिए 4 लाइन लिखने के बाद यहाँ से आप चाहते हैं कि दोबारा से 2 कॉलम, तो आप जिसे 2 कॉलम कीजिएगा केवल वही 2 कॉलम होंगे, बाकी आपको 1 कॉलम में रहेंगे। कहने का मतलब जो आप सेलेक्ट कीजिएगा केवल वही 2 कॉलम होंगे, बाकी आपको 1 कॉलम में रहेंगे। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको करने हैं कि 1 कॉलम, तो अब जो भी है पहले आप टाइप कर लीजिएगा और उसके बाद 1 कॉलम 2 कॉलम, जैसे ये 2 कॉलम में रह गए, ये नीचे वाले 1 कॉलम में हो गए। तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैंने सोचा इसे थोड़ा सा एक बता दूँ डिटेल से, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। बाकी ये वाले लास्ट में जैसे रहते हैं कि जब आप 2 पार्ट में कीजिएगा तो आपको ये वाले जो हैं आपको बिखर जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो जस्टिफाई किए हुए रहते हैं। आप यहाँ पर नॉर्मल इंटर कीजिएगा तो आपको अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, और इसमें वैसा कुछ था नहीं, मैंने यहाँ पर वही टैबिंग के थ्रू लगाया हुआ था। आपको टैबिंग अगर जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 0.5 लेके, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये अप्रॉक्स R है ये वाले, और इसके बीच के मार्जिन 0.5 नहीं है। तो एक्चुअली मैंने टैबिंग के थ्रू लगाया हुआ था। तो अगर आपके पास टैबिंग का कमांड ठीक ठाक है तो आप यूज कीजिए, अदरवाइज मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा कि आप टैबिंग का कमांड यूज कीजिए, ठीक है। आई थिंक इसमें और कोई सेक्शन नहीं था जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं। बाकी एक चीज़ मैंने और कुछ डाला हुआ था यहाँ पर, क्रॉस रेफरेंस के लिए 1 डाला हुआ था, लेकिन एक्चुअली अगर मैं सॉफ्ट कॉपी देता तो आप लोग को थोड़ा सा ये पकड़ लेते, लेकिन हार्ड कॉपी में ये तो पता नहीं चलता है कि आपको कौन सा है। एक्चुअली ये मैंने डाला था इसके रेफरेंस में, लेकिन कैंडिडेट लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया कि क्या है। बाकी आपको रहते क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप जाके
और आपको करने क्या है, क्रॉस रेफरेंस इस तरह से। तो क्रॉस रेफरेंस लीजिएगा तो आपको पूछा जाएगा किसका लेना है। तो यहाँ से मेरे को क्लिप ये पिक्चर के लेने थे, तो आप पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो फिगर है, तो फिगर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा इंटायर कैप्शन, पूरे कैप्शंस लेने हैं या फिर उसके केवल नंबर लेने हैं। ठीक है, तो मैंने नंबर एक्चुअली लिया था। अगर पूरे में इंटायर कैप्शन से लेता तो आपको मैं ज़रूर बताता है क्या हुआ, क्योंकि आपको केवल 1 देख के पता नहीं चल रहे होंगे। देखिए ओनली कैप्शन, ये यहाँ पर पेज नंबर ये वाले लिया हुआ था, इसलिए आपको एक्चुअली ये लेने से आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर केवल ये आएंगे 1, ये स्टेप से आगे। ठीक है, यही चीज़ थे यहाँ पर आ रहे थे, एक्चुअली वो इंटर लिए हुए हैं इसलिए वो आपको नीचे आ गए। तो बाकी और कुछ नहीं था। तो ये आ रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज थे। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी रहता तो इस तरह से आप कर्सर रखते तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या है, बाकी हार्ड कॉपी में पता नहीं चलता। इसलिए मैंने आपको जो भी आ रहे थे सेट की जो बना के भेज रहे थे कि सर ये ठीक है नहीं है, तो वो मैंने नहीं बताया कि कुछ कैंडिडेट पूछे सर आपने 1 क्यों लगाया। मैंने कहा उसे आप इग्नोर कीजिए, एक्चुअली वो आपको पता नहीं चलेंगे। तो बाकी मैंने ये बता दिया है किस तरह से रहेंगे। इस तरह से जो भी सेट्स है मैं रेगुलर दे ही रहा हूँ और कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और टफ भी दूँ। तो आप रेगुलर बनाइए, जो नहीं बना रहे हैं कोशिश कीजिए वो भी बनाने का। और दिक्कत होंगे तो बाकी तो हम लोग है ही, और इसमें और ऐसा कोई सेक्शंस था नहीं। बाकी वही था कि कुछ कैंडिडेट जो कर रहे थे इस तरह से सेलेक्ट करके, जैसे ये वाले मान के चलिए कि ये वाले सेलेक्ट करने हैं तो आप इस तरह से ऐसे सेलेक्ट करके इसके जो मार्जिन है आप अप डाउन कर रहे थे, इंडेंट के थ्रू भी कर रहे थे। यहाँ से जैसे ये कर दे रहे थे कुछ कि ये वाले लाइन से इधर चले जा रहे थे, किसी का इधर चले जा रहे थे, किसी के इमेज इधर बाहर निकल जा रहे थे इस तरह से। तो जैसे ये सब जैसे कीजिएगा तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, ये सब मत कीजिएगा। ये वाले मैंने कहा ना, ये वाले छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ये नहीं कि आप यहाँ इस तरह से उठा के इधर ले जा रहे हैं, आपका मार्जिन यहाँ से शुरू हो रहा है आप इसे इधर उठा के ले जा रहे हैं, ये मत कीजिएगा। ये सब कीजिएगा, मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट होंगे। आप सही से एकदम एक जो लाइनिंग में आपको जो आते हैं आप एकदम उस तरह से कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होंगे। और बाकी अगर फिर भी दिक्कत होते हैं तो आप बोलिए, क्योंकि जैसे देखिए एक प्रॉपर जो सेट्स रहेंगे जो आपको बनाने के लिए दिया जाएगा आपको इस तरह से रहेगा। बाकी यहाँ तो मैंने नीचे वाले नहीं किया है, बुलेट्स वाले। बाकी आपको बुलेट्स वाले में तो आई थिंक दिक्कत नहीं होगा, मैंने बता दिया। तो एक जो आपको जो बनाना रहेगा एग्ज़ाम के हॉल में, तो आपको ये वाले कोशिश कीजिएगा कि ये वाले मार्जिन इस तरह से सही से आए और ये वाले सही से आए एकदम बिल्कुल, क्योंकि इस पे ही आपको मार्क्स मिलेगा कि आप सही से बनाए या नहीं बनाए। क्योंकि आपको जब प्रिंट आउट कीजिएगा इधर बाहर निकल जाएंगे, इधर बाहर निकल जाएंगे, और वो गड़बड़ाएंगे कब, जब आप इस एरिया को छेड़िएगा। नहीं छेड़िएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। और कुछ कैंडिडेट ये भी कर रहे थे कि यहाँ पर इन करके ये वाले एरिया को भी छेड़ दे रहे थे। इसमें भी सेम चीज़ वही है कि इसके जो मार्जिन है ये वाले जो गैप है वो कम ज़्यादा करने के लिए रहते हैं। ये इक्वल को हटा के वो कम ज़्यादा करके ये स्पेसिंग को छेड़ रहे थे। ये सब देखिए अगर बोला जाएगा तब कीजिएगा, या कुछ आपको जैसे लग रहा है कि हाँ इसका कम है मेरा ज़्यादा शो कर रहे हैं तब आप कीजिए। बाकी जो मेनली फोकस कीजिए, आपको इंसर्ट वाले जो है ये सारे में फोकस कीजिए, कभी दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, आई थिंक इस वीडियो में इतना ही मैं रखना चाहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और बाकी जो अगर हमसे जुड़ के अगर करना चाहते हैं सेट्स लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग रेगुलर सेट्स दे रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा दिन एग्जाम बचे हुए नहीं हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इसकी वीडियो में इतनी, धन्यवाद।